का जूठा खाते हुए। ब्रह्मा को लगा ये कैसा ब्रह्म है? अरे ब्रह्म तो वो है जिस जो वेद प्रतिपादित मार्ग क्या, जिसने वेद के सिद्धांत को बताया है, और ब्रह्म तो वो है जो उसी पर चलता रहता है। लेकिन ये कैसा ब्रह्म है? वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है न जूठा खाना चाहिए न जूठा देना चाहिए। लिखा हुआ है भोजन से पूर्व हाथ पैर धो करके शुद्ध होकर के भोजन करना चाहिए। लिखा हुआ है कि एक जगह बैठ करके भोजन करना चाहिए। लेकिन ये कभी वहां जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, कभी यहां जा रहा है, जूठा खा भी रहा है, जूठा दे भी रहा है। मोह हुआ और ब्रह्मा ने वत्स को चुरा लिया। एक बात बोलूं, भगवान की जो माया है ना बड़ी विचित्र है। हमने मानस में पढ़ा और संतों से सुना, दो तरह की माया होती है, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। अविद्या माया जीव को भवकूप में डालती है, लेकिन विद्या माया जो है वो जीव को भवकूप में नहीं भगवान के पास पहुंचाती है। जैसे और दूसरी भाषा में हम कहें तो एक विमुख जन मोहिनी माया है और एक स्वजन मोहिनी माया है। लेकिन एक संत कहते हैं एक तीसरी माया भी है और वो है स्वमोहिनी माया। भगवान एक माया से दुष्ट जो जीव होते हैं, संसार के जीव होते हैं, उनको मोहित करते हैं। दूसरी जो माया है उससे अपने भक्तों को मोहित करते हैं। और तीसरी माया है जिससे वो स्वयं मोहित होते हैं, और वो माया कोई और नहीं। यन्माया वश्वर्ते विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्तत्त्वादं शैव भाति शकलं रज्जौ यथा हे भ्रम यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधिस्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिं नतोऽहं राम वल्लभाम्। श्री किशोरी जी ही वो स्वमोहिनी माया है। वो मोहिनी माया से राम जी मोहित होते हैं, श्री राधा जी किशोरी जी हैं, उस स्वमोहिनी माया से कन्हैया भी स्वयं मोहित हो जाते हैं। और जब ब्रह्मा आए ना तो ये स्वजन मोहिनी माया से उन्हें मोहित कर दिया। अब देखो ब्रह्मा स्वयं कहते हैं कि वेद प्रतिपादित मार्ग पर चलना चाहिए, और वेद का सिद्धांत उन्होंने खुद बताया है। तो वेद में तो ये भी लिखा हुआ है कि चोरी नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मा ने किया क्या? चोरी तो किया, ग्वाल वालों को चुराया ना। तो वेद के महिमा का, वेद के व्रत का खंडन तो उन्होंने खुद कर दिया। कहां तो वो भगवान पर आरोप लगा रहे थे कि ये वेद का खंडन कर रहे हैं, लेकिन देखो ब्रह्मा स्वयं वेद का खंडन कर रहे हैं। अन्यथा चोरी करना क्या ब्रह्मा के लिए शोभा है? शोभा की बात है। लेकिन ये भगवान ने माया करी और इनके मन में भी चोरी की प्रवृत्ति आई। और हो क्यों नहीं, चोर के पास जाकर के सबको चोरी करने का ही मन होता है। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम भूपांगनानाम दुकूल चोरम अनेक जन्म अर्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चुराया, भगवान पर से निगाहें गई ग्वालों वालों की, हट भैया बछड़े कहाँ हैं? भगवान ने कहा आप यहीं रहो, मैं ढूंढ करके आता हूँ। जब तक भगवान गए ग्वाल वालों बछड़ों को ढूंढने के लिए, तब तक ब्रह्मा ने आकर के ग्वाल वालों का भी हरण कर लिया। अब भगवान देखते हैं ना ग्वाल वाल है ना बछड़े हैं, तो लगा ये कहाँ गए। भगवान ने देखा अच्छा तो बाप की परीक्षा बेटा लेना चाहता है कि मैं ब्रह्म हूं या नहीं। ब्रह्मा मैं तो तुझे मटेरियल देता हूं तब तू निर्माण करता है। अब देखो भगवान ने संकल्प से ही ग्वाल वालों का भी निर्माण कर दिया, बछड़ों का भी निर्माण कर दिया। सिर्फ ग्वाल बाल ही नहीं, ग्वाल बाल के कपड़े भी बनाए भगवान ने, ग्वाल बाल के हाथ की लठिया भी बना दी भगवान ने, और वही लठिया। अच्छा ऐसे लीला भगवान ने क्यों करी, उसके पीछे एक कारण है। कन्हैया जब दुग्ध पान करते थे मैया यशोदा का, तो बहुत सारी गोपियां जो थी ना, उन गोपियों को लगता था आहा काश किसी दिन इसी तरह से मेरा दूध भी पीता ही कन्हैया। गैया देखती यशोदा का दुग्ध पान करते तो गैया भी सोचती मेरा भी दूध पिए। अच्छा जो कुछ कन्हैया की उम्र की थी कन्याएं, वो यही सोचती थी इसके साथ मेरा विवाह हो जाएगा। तो इन सबकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान ने क्या किया, ये लीला करी। अब जितने बालक थे जिन्होंने दूध पीना छोड़ दिया था, वो भी जा करके अपने माँ का दुग्ध पान करने लगे। मैया का वात्सल्य से हृदय उमड़ पड़ा।
जिन गायों ने बछड़ों को दूध पिलाना छोड़ दिया था वो गैया फिर से दूध पिलाने लगी। और कहा जाता है इसी 1 वर्ष के अंतराल में लगभग सभी ग्वालों का विवाह भी हो गया, क्योंकि सांडिल्य जी ने बता दिया कि ये जो लगन है ना इस वर्ष में, जो विवाह करेगा इन बालकों के साथ वो कभी विधवा नहीं होगी। तो यहाँ तो ठाकुर जी के साथ विवाह होना है। संकल्प करके भगवान ने निर्माण कर दिया। उस ब्रज रज का भी आस्वादन भगवान ने किया बछड़ों के माध्यम से, जो सूंघते फिरते थे, घास को चरते थे, पृथ्वी का स्पर्श करते रहते थे, सारा सुख दिया। और ऐसी लीला भगवान ने करी कि ऐसी रचना करी कि किसी को नहीं समझ में आया। दाऊ भैया को छोड़ करके, दाऊ भैया जान गए एक दिन, उनको पता चल गया और किसी को नहीं पता चला। ब्रह्मा को लगा कि जरा इधर देखें, हमने चुराया है तो वो गोप करके आ रहा है। जब तक ब्रह्मा आए भगवान को देखने के लिए, तब तक भगवान ब्रह्मा बनकर स्वयं ब्रह्मलोक पहुंच गए। और ब्रह्मा ने अपने द्वारपालों से कहा, ब्रह्मा के जो द्वारपाल थे उन्हें से, सुनो, बोले हाँ, एक बहुरूपिया ना ब्रह्मा का वेश बना के घूम रहा है, घुसने मत देना। और कह के अंदर चले गए। अब असली ब्रह्मा जब आए, क्योंकि वहां देखा तो ग्वाल बाल भी थे, बछड़े थे, तो उनको लगा रे ये यहाँ है, तो जिनको मैंने चुराया वो नहीं है क्या? फिर वापस जब देखने के लिए आए तो द्वारपाल ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा ने कहा, ओए अपने स्वामी को रोकता है। द्वारपालों ने कहा, देखो तो कैसे बात कर रहा है, जैसे लगता है ओरिजिनल मालिक यही डांट रहा है, ऐसा जैसे ओरिजिनल है। हे ब्रह्मा, मैं जानता हूं कि तू नकली है। ब्रह्मा ने सुना, बोले हे भगवान, असली को नकली बना रहा है। हे भैया, मैं नकली हूं तो असली कौन है? बोले असली बैठा हुआ। ब्रह्मा ने आंख बंद करके देखी, कौन है जो असली ब्रह्मा बना हुआ है? भगवान मुस्कुराते हुए गद्दी पर बैठे नजर आए। क्यों ब्रह्मा, तुमने हमसे हमारे ग्वाल बाल बछड़े छीने, हमने तुमसे तुम्हारा पद छीन लिया, कैसा लगा? तब द्वारपालों से ब्रह्मा ने कहा, भैया ठीक है, अपने स्वामी से मिलवा दो। अंदर ले गए, तब तक भगवान अंतर्धान हो गए। अब ब्रह्मा को अपने अपराध का प्रायश्चित करना था। ग्वाल बालों को लेकर के, बछड़ों को लेकर के आए और ठाकुर के सामने स्तुति करते। नौमिद्यं ते भ्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणो लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। देखो जी, भागवत में एक जगह नहीं बल्कि 10 से ज्यादा ही जगह होंगे जहां पर लिखा हुआ है कि नंद का ही ये बेटा है। ब्रह्मा से तो कुछ पर्दा छिपा हुआ नहीं। ब्रह्मा ने क्या कह के संबोधित किया? पशुपांगजाय, हे पशु के पालन करने वाले नंद के अंग से जायमान नौमी, क्योंकि नमन करने लायक तो आप हो। अब्रवपुसे, जो बरसात होती है ना, बरसात जब होती है, बादल जब बरसात करते हैं तो सब पर बराबर करते हैं। ये नहीं कि जो इंद्र को मान रहे हैं, बरसात को मान रहे हैं, उन्हीं के यहाँ पूजा होती है, सबके यहाँ पूजा नहीं होती। सब उनके घर में बारिश होती है, सबके यहाँ नहीं, बल्कि सबके यहाँ बारिश होती है। उसी तरह से कभी कभी जो अपराध करने वाले होते हैं इंद्र का, उसके घर में भी बारिश होती है। हे प्रभु, हमने भी अपराध किया है आपका, तो सब पर कृपा दृष्टि बरसती है, तो क्या मुझ पर नहीं बरसेगी? अब्रवपुसे तडिदंबराय, आपके अंबर की शोभा तड़ित। ठाकुर जी श्याम है, पीतांबर धारण करते हैं, और उनका जो पीतांबर है वो बिजली के जैसे चमकती रहती है। गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय, सरकार आपने जो माला धारण किया है ये गुंजा की माला है। और गुंजा को आपने देखा होगा, गुंजा 2 रंग की होती है, लाल रंग और काले रंग की।
जो लाल और काले रंग का दाना है, माला है, उसको भगवान अपने हृदय में धारण करके रखते हैं। लाल रंग रजोगुण का प्रतीक है, काला रंग तमोगुण का प्रतीक है। मानो ब्रह्मा कहते हैं सरकार जो रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक है उसे आपने अपने गले में धारण कर रखा है। अगर मैंने कोई अपराध किया है तो क्या मुझे नहीं क्षमा करेंगे, मुझे अपने चरणों में जगह नहीं देंगे? अच्छेपणम गर्भगतस्य पादयो किमस्ति मातुरदुक्ष जागसे। ठाकुर, गर्भ में अगर कोई बालक रहता है तो अपनी अज्ञानता बस अपने मां के पेट में पद प्रहार करता है, जिससे मां को वेदना होती है, मां को तकलीफ होती है, लेकिन तब भी मां उस बच्चे को जन्म देने के बाद उसका बदला नहीं लेती, उसको फेंक नहीं देती है, उसको कठोर शब्द नहीं कहती है। सरकार, हमने भी बहुत गलती किया है, अपराध बहुत गलती किया है, तो क्या मुझे नहीं क्षमा करेंगे? अगर संसार का समस्त जीव आपके गर्भ का बालक है तो ये बालक ब्रह्मा नहीं है आपके गर्भ का बालक? क्या आपके गर्भ का बालक ही है ये? सरकार, ये जीवन आपको समर्पित है। अपनी गलती जब कहते हैं ब्रह्मा, कहते हैं सरकार मैं किसका हूं? सरकार, मैं तो दीन हूं ना, मैंने अपराध किया है, संभालना आपका काम। बिंदु जी महाराज भी बहुत सुंदर शब्द कहा करते कि दशा मुझ दीन की भगवन। एक बात बोलूं, ब्रह्मा ने तो एक गलती करी है, लेकिन हम तो दिन रात गलती करते रहते हैं, उसको कष्ट ही देते रहते हैं। किसी गर्भ का बालक अगर मां को पद प्रहार करके कष्ट देता है तो क्या हम अपने आचरण से भगवान को कष्ट नहीं दे रहे हैं? हम उनके गर्भ के बालक हैं, उनके गर्भ में रह रहे हैं और हम अपने आचरण से उनको कष्ट रोज दे रहे हैं। एक बार उनसे क्षमा मांगना कि दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा? दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा? मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा? मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा? दशा मुझ दीन की भगवन। मेरा है, यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ, मैं किसका हूँ, ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा? मैं किसका हूँ, ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा? मैं किसका हूँ, ये झगड़ा तुम
भगवन संभालोगे तो क्या होगा, मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन। प्रभु जी पाप हर तुम हो, लज्जा दोनों नामों की, लज्जा दोनों नामों की, लज्जा दोनों नामों की, लज्जा दोनों नामों की, बचा लोगे तो क्या होगा, लज्जा दोनों नामों की, बचा लोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन। ततेऽनुकम्पा सुसमीक्ष्यमाणम् भुञ्जानैवात्मकृते विपाकम् तदवाकवपुविदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सुदाय भाव। ब्रह्मा अब भक्तों के बारे में कहते हैं, सरकार आपके धाम का वो जीव अधिकारी जिसके जीवन में 3 बात, ततेऽनुकंपा सुसमीक्ष्यमाणम्, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो जाए, अनुकूल हो जाए या प्रतिकूल हो जाए, तुम्हारी कृपा का अनुभव करेगा। जो हुआ ठीक हुआ, बस जो ठाकुर जी ने किया बढ़िया किया, जो होगा सो अच्छा होगा। ठाकुर जी ने अभी अगर कोई घटना घटाई है जो दुर्घटना है, लेकिन हो सकता है इसके बाद कोई अच्छी बात ये इसलिए हुआ कोई अच्छा होने वाला है, इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए सदैव हर परिस्थिति में भगवान की अनुकंपा का समीक्षण करो। एक क्षण शब्द से भी हो जा सकता था, बन सकता था कृपा, लेकिन एक क्षण के बाद क्या क्या कहा, समीक्षण। उसमें भी एक विशेषण और लगा दिया, सुसमीक्षण। ततेऽनुकंपा सुसमीक्षमानम्। बस ठाकुर जी जो करेंगे अच्छा करेंगे, हमेशा विश्वास रखना। दूसरी बात, जीवन में सुख दुख मिल रहे हैं, ये हमारे कर्म का ही परिणाम है। भुञ्जान एवात्मकृते विपाकम, हमने जो कर्म किया है उसी का फल भोग रहे हैं। सुख है, अच्छा कर्म किया होगा, दुख है, कर्म ही ऐसा किया होगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते, कर्म का ही परिणाम है ये। इसलिए भुञ्जान एवात्मकृते विपाकम। तीसरी बात, हृदय से, वाक्य से, शरीर से जो हमेशा आपसे जुड़ा हुआ है, वो जीवित रहते ही आपके धाम का अधिकारी हो गया। रिजर्वेशन कंफर्म है। जिसने जीवन में ये 3 बातें उतार ली, सदैव भगवान जो करता है बढ़िया करता है। सुख दुख हमारे कर्म का परिणाम है।
हृदय से, वाक्य से, शरीर से सदैव भगवान से जुड़े रहो। कहीं जाओगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ से फ्लाइट निकलेगी और वहीं जाएगी नॉन स्टॉप। और सीट भी कंफर्म है, वेटिंग में नहीं। और फ्लाइट में वैसे भी वेटिंग होती है, वहां तो कंफर्म ही है। बोर्डिंग पास तैयार मिलेगा, बोर्डिंग पास लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिक्योरिटी के चेक इन भी नहीं करानी है, एकदम डायरेक्ट फ्लाइट में। ये 3 बातें जिसके जीवन में आ गया। ततेनुकंपा सुसमक्षमाणम वंजाने वात्म हृदय विपाकम प्रदबात्मविदहं नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भव। फिर भी नहीं बोल रहे। तो भगवान ने, ब्रह्मा ने ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना की। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कथा यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। हम आपका ध्यान करते हैं, बड़े बड़े योगी ध्यान करते हैं, हृदय कमल पे विराजते नहीं है, लेकिन ये ग्वाल बाल आपको तो घोड़ा बना करके आप पर सवारी भी करते हैं। एक जगह की घटना, एक बार देखो गोपियां भगवान से कितना आनंद उनके साथ अनुभव करती। ब्रह्म का ध्यान करना मुश्किल है, ब्रह्म को स्पर्श करने की तो बात छोड़ दो, लेकिन ये गोपियां, एक बार एक गोपी के ना मन में बात आ गई, कन्हैया का दर्शन करूं। तो दर्शन करने के लिए क्या किया जाए, नंद महल चला जाए। तो नंद महल जाऊं तो मैया ने पूछ दिया क्यों आई हो, तो क्या जवाब दूंगी। तो एक बहाना लिया, घर में पूजा है, गोबर चाहिए, तो गोबर लेने के लिए चली गई। मैया गोबर चाहिए, मैया ने कहा जा करके ले ले गौशाला से, यहाँ क्यों आई। इधर उधर देखा, कन्हैया नजर नहीं आए। बोले लो आना बेकार हो गया। भारी मन से मैया ने कह दिया तो भारी मन से गए गोबर को उठाने के लिए गौशाला में। लेकिन वो गोबर लेने थोड़ी नहीं आई थी, वो तो कन्हैया का दर्शन करने आई थी। अभी भारी मन से गोबर उठा रही थी कि तभी श्रीमान जी पहुंच गए। कमर पर हाथ रख करके गर्दन टेढ़ी करके देख रहे थे। अब जैसे ही देखा गोपी ने कन्हैया को, मुस्कुराने लगे भगवान। और लखी जिन लाल की मुस्कान विसरीत नहीं सुध देह की जोग जग जप ध्यान। टोकरी भरती रही, अब पूरा टोकरी भर लिया। भगवान बोले सबरो गौशाला के गोबर ले जाएगी, कहा अरे लाला जरूरत थी तो ले लिया, लेकिन अब उठेगा नहीं, उठा दे तू, और कोई है नहीं। भगवान बोले वाह, गोबर भी हमारे गौशाला का, उठाए भी हम। कहाँ मिलेगो, फ्री फ्री को गोबर ले जा रही है, कहाँ मिलेगो। माखन को गोला दूंगी, गोला पक्को। बोले हाँ पक्को। भगवान ने उठा दिया, ले गई, गोबर रख दिया, लेकिन मन नहीं माना, दोबारा फिर आ गई। फिर से गोबर भरा, फिर कहा कन्हैया उठा दे। भगवान बोले तू दूसरी बार आ रही है, अब की क्या देगी। बोले माखन को गोलो। भगवान बोले कितनी बार आएगी तेरी गारंटी नहीं, और हिसाब हमारा कैसे लगेगा कितनी बार मैंने उठाया और कितना गोला मुझे चाहिए। तो गोपी बोली एक काम करते हैं, मैं तेरे गाल पे ना टिप्पा लगा देती हूँ, जितनी बार आऊंगी टिप दूंगी बस। उन्होंने हाँ ये ठीक है, हिसाब करने में अच्छे रहेगा। फिर क्या था, जितनी बार गोपियां आती एक टिप लगा देती, और इतनी बार आई ना कि पूरा चेहरा गोबर से सन गया। उधर कन्हैया को बहुत देर से खोज रही थी, मैया कहाँ गए हो, कहाँ गए हो, कहाँ गए हो। तो सीधे पहुंच गए गौशाले में। गौशाला में देखा चेहरा गोबर से सना हुआ। मैया ने पकड़ा, अरे लाला क्या कर दिया तूने, शकल बिगाड़ ली। पोंछने लगे, और जैसे मैया ने पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, भगवान ने पकड़ा, ओए मैया रुक जाइयो। कहा भयो सबरो हिसाब गड़बड़ कर देगी तू, हिसाब है, ये आपको गड़बड़ मत करियो।